हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट कोचिंग क्लासेस। आज आप लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 और इन फिगर्स 6.23 इफ़ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल डी ई एफ, ठीक है। और नाम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, एक मिनट जाएंगे, देखेंगे आप क्या दिया ए बी, ये क्या दिया सी डी और ये क्या लिखा ई एफ। अब समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इफ पैरेलल दिया, पैरेलल हो गया इफ वाई रेशियो जेड, वाई और जेड का जो रेशियो दिया है कितना दिया 3:7। अगर वो हम ये कर दें यहाँ पे वाई है, समझिएगा यहाँ पे वाई है तो क्या यहाँ भी वाई होगा, यहाँ भी वाई होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं और गिवन लिख लिए हम। गिवन क्या दिया है वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7। सबसे पहले हम फोकस ये करेंगे कि मतलब प्रश्न पूछा क्या उसका जवाब दे दें। हमें पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स पे हम फोकस करेंगे। लेकिन अब देखेंगे बाबू वाई और जेड का रेशियो कितना दिया 3:7। तो हम ये कह दें एंगल सी, यहाँ पे कुछ नाम दे दें क्या हम, हाँ चलिए हम देखें, यहाँ पे लिख दिए ओ, देखिए ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद चले हम लिख देते हैं जी एच, इसका नाम दे दिया हम आई, ठीक है। हम कह देंगे सी एच जी, जो एंगल होगा सी एच जी इक्वल टू, देखेंगे सी एच जी इक्वल टू किसका हो जाएगा डी एच आई। बोले यहाँ होगा कि नहीं होगा डी एच आई। अगर ये वाई है, इसका वैल्यू कितना वाई हो जाएगा, तो एंगल डी एच आई भी क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? नहीं सर, फिर से ऊपर समझा दीजिए सी एच जी। बाबू हम ये बोले हैं सी एच जो जी है ये एंगल, और कौन सा डी एच आई, ये दोनों क्या होंगे वाई होंगे, ठीक है। और देखेंगे क्या है पैरेलल है, ये लाइन देखिए, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं और इसको कोई लाइन कट कर रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों का सम कितना होता है, कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्यों होता है को इंटीरियर एंगल, यही होता है कि नहीं होता है। तो हम कह देंगे y प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम कहेंगे चूँकि ए बी पैरेलल है क्या सी डी के और पैरेलल क्या है ई एफ के, हम लिखेंगे क्या y प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। y प्लस जेड कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान देंगे बाबू किस रीजन से होगा को इंटीरियर। फोन आ रहा मालूम है, घड़ी में याद दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो वाई देखें बाबू, यहाँ पर बात सुनेंगे, यहाँ पर समझेंगे, यहाँ से बात करें आपसे। आप कह सकते हो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा नहीं एक्स नहीं कहेंगे क्योंकि एक्स दिया, आप लिखेंगे 3a और जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 7a। मतलब रेशियो मैंने कोई सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। और ऐसा नंबर नहीं लेना जो यहाँ पर लिखा गया हो, ठीक है। आप वेरिएबल में कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर ए लिख दिए, यहाँ पर अब समझेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a और z इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 7 से कितना हो जाएगा 10a इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। a इक्वल टू कितना हो जाएगा 180/10, तो a इक्वल टू कितना हो गया 18 आ गया कि नहीं आ गया, हाँ। तो अब हम देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ से हम कह देंगे y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a, मतलब 3 मल्टीप्लाई 18 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। और z इक्वल टू कितना हो जाएगा 7a, तो 7 मल्टीप्लाई 18 तो कितना हो जाएगा 56 का 6 5 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 126। यहाँ तक आ रहा, सबको समझ में आ रहा वीडियो में आ रहा वासु तुमको? अच्छा हाँ नहीं आ रहा, क्या हुआ
वाई और जेड ऊपर लिखा नहीं है कहाँ पे वाई जेड? सर, वो बोल रहा है वाई जेड। ये वाई जेड कैसे लिख दिया हम? बहु ये रेशियो दिया ना, तो रेशियो को मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। जब भी रेशियो होगा इसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा। और बोले सर इसको पहले ही निकाल लेना चाहिए था ना। कहाँ पे? सर ये चीज़ पहले ही हम लोग को निकाल लेना। तो यहाँ पर हम कैसे कह सकते थे कि 3A और 7 इक्वल टू 180 होगा? वही तो सर। कुछ कंडीशन मालूम था? नहीं मालूम था। अब देखो, अब हमको मालूम हो गया जेड इक्वल टू कितना आ गया, जेड इक्वल टू कितना हो गया 126, ये कितना आ गया है 54, ठीक है। और हम यहाँ से कह सकते हैं क्या इन दोनों का सम कितना होगा? हाँ, हम कह सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा? तो हमको एक्चुअल में जेड की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको तो x का बस फोकस करना है। तो x यहाँ पर लिखेंगे, y का मान कितना दिया है 54, 180 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 54, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 126, कितना आ जाएगा 136। x का वैल्यू कितना आ गया 126 आ गया। या तो आप ऐसे कर लेंगे, दूसरा तरीका समझेंगे, कई बच्चे ऐसे करेंगे अगर ये z 126 है तो यहाँ भी तो z होगा, क्यों होगा? क्रॉसपॉन्डिंग नल होगा। अगर ये z है तो ये भी z होगा और ये भी क्या होगा z ही होगा, और ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो z का मान 126 तो x का मान भी कितना 126 होगा। ऐसे भी हम प्रूव कर सकते थे, ठीक है। तो आपको जैसे आएगा वैसे कर लीजिए, नोट कर लीजिए यहाँ तक। दूसरा प्रश्न, चलो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2 और कह रहा है इन फिगर 6.24 फिगर ये दे दिया गया। अब समझिएगा बहुत ध्यान से। इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी जो है पैरेलल सी डी का थोड़ा सा फिगर, ठीक है, और ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के। देखें बाबू, यह कंडीशन अगर दे दें, गरिमा और सु भी ध्यान देंगे, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ठीक है, इसका मतलब हो गया ई एफ जो आ रहा है यहाँ पे क्या बनाएगा 90 डिग्री, इधर भी परपेंडिकुलर रहेगा तो उसको 90 डिग्री बनेगा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ भी बन रहा है और इधर भी 90 डिग्री बन रहा है, ये 100%। और कह रहा है जी ई डी इक्वल टू, देखो जी ई और डी, ये पूरा कितना दिया है 126 डिग्री। 126 हमको गिवन क्या दिया समझना बाबू, गिवन क्या दिया समझेंगे, गिवन दिया एंगल जी ई डी इक्वल टू कितना दिया 126 डिग्री, ये दिया कि नहीं दिया? सर जी डी तो अब सुनेंगे, हम कहते बाबू जो जी ई डी है वो क्या होगा जी ई एफ प्लस एफ ई डी, इन दोनों का सम है क्या? देखेंगे हम कह रहे हैं जो जी ई डी है वो जी ई एफ है, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम है कि नहीं 126 डिग्री? हाँ, यहाँ तक होगा कि नहीं होगा? हम जानते हैं जी ई एफ, जी ई एफ इक्वल टू, हमको तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हम चूंकि जानते हैं एफ ई डी इक्वल टू कितना दिया हमको 90 डिग्री दिया। क्यों दिया बाबू? चूँकि यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एंगल एफ ई डी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों कि ई एफ जो है परपेंडिकुलर है सी डी पर, इसलिए, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा 126, तो एंगल जी ई एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 126, उधर जाएगा -90, तो कितना हो जाएगा बाबू जी ई एफ इक्वल टू कितना हो गया 36 हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? हरिओम, ठीक है। तो हम क्या निकाल दिए, ये देखो यहाँ ये फाइंड कर लिया। अब समझिए ये कितना आ गया, समझिए ये कितना आ गया 36। हमें निकालना ए जी ई, कौन है ए जी और ई, मतलब ये एंगल निकालना, ठीक है। और क्या निकालना एफ जी ई, एफ जी और ई, समझिए सिग्मा शांत रहे। अगर आप बहुत तीसरी आँख खोलें यहाँ पे, अब समझिएगा, सच में मत खोल देना, खोलेंगे। अब देखो यहाँ पे देखना हो, ऐसे देखें ए बी है और ये सी डी है, और एक लाइन ऐसे कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है, ये जी वाला जा रहा है, यहाँ पे समझना जी है और यहाँ पी है, और ये कह रहा है ये पूरा कितना बना है 126 बना है कि नहीं बना है?
और ये एंगल हमको नहीं मालूम, ये है इतना एंगल, Yes, sir. समझना। इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा। क्यों होगा? कोई इंटीरियर एंगल होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? एंगल GED प्लस GED प्लस E, हाँ नहीं ऐसा लिख सकते, FGE, एंगल FGE इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। इरेज कर देना यहाँ पे। क्यों लिखेंगे? को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब GED का वैल्यू कितना दिया है? 126 दिया है ना। और FGE इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। तो FGE इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 126, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54। 54। FGE इक्वल टू कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 54 आगे नहीं आ गया। अब देखो ये 36 है, ये कितना हो गया? 54। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है क्या? हमने बाबू इसका वैल्यू निकाल दिया। हमने इसका निकालना है, किसका निकालना है? AGE। एक बार सुनो, एक बार डायग्राम सुनो जरा। ये कि नहीं है? ये AB है, ये क्या है? CD है। अगर ये 126 है तो ये भी 126 होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? या तो हम इन दोनों का सम करके 180 निकालते हैं, उससे बढ़िया तो यही हमको नजर आ रहा है। तो हम लिखेंगे क्या? एंगल GED इक्वल टू AGE। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? GED कितना है? 126 दिया है, तो एंगल AGE इक्वल टू भी कितना हो जाएगा? 126। यहाँ तक नोट कर लें आप लोग, ठीक है। हाँ पूरा भी देखें, पूरा वैल्यू आगे नहीं आ गया। देखिए ये भी वैल्यू निकाल दी हम, नोट कर लें। हो गया, हो गया। देखिए वो क्वेश्चन नंबर 3 और क्या कह रहा है थर्ड वाला? इन फिगर 6.25 इफ PQ पैरेलल AST, ठीक है। PQ पैरेलल किसके? AST के। मतलब कह रहा है ये PQ जो है, ये PQ लाइन जो है ऐसे समझिएगा पैरेलल किसके? AST के पैरेलल, ठीक है। और PQR 10 और RST इक्वल टू 130। तो फाइंड करना क्या? QRS मतलब ये हमको पता करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या दिया भाऊ? एंगल PQR इक्वल टू कितना दिया? 110। और क्या दिया? एंगल RST इक्वल टू 100। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? और हिंट दिया है चेट 3 के बाद सुनो। जरूरत नहीं होती है यहाँ। हम इस लाइन को ऐसे बढ़ा दें, अगर ऐसे पूरा हम बढ़ा दिए, ठीक है। अगर हम इस लाइन को देखिए इधर यहाँ तक इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं क्या? यह एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा? हाँ हम कह रहे हैं ये पूरा एंगल कितना होगा? 180। तो डायरेक्ट छोटा सा सोल्यूशन करने के लिए यहाँ पर मान लें क्या x होगा, हाँ, ताकि आप लिख सकते हैं क्या? x प्लस 110 इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 110, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70। x का वैल्यू कितना आ गया? 70। हम ठीक है, अब समझिए। अगर यह 130 है, समझिएगा ये 130 है, तो यहाँ भी क्या होगा? 130। इन दोनों का सम कितना होता है? 180, ठीक है। अगर मान लेंगे यहाँ पे y होगा, यहाँ पे क्या होगा?
तो यहाँ पे y है तो यहाँ भी y हो जाएगा। यस सर। हाँ सर होगा कि नहीं होगा? तो हम कह सकते हैं 50 होगा ना? हम क्या कह सकते हैं 50 y प्लस 130 क्या कह सकते हैं y प्लस 50 होगा सर। 50 इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? 80 माइनस 130 को इंटीरियर एंगल क्या होगा? को इंटीरियर एंगल। सर ऐसे नहीं लिख सकते एंगल। अब सुनो बोलो तो y इक्वल टू कितना आ गया 180, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 130, तो y इक्वल टू कितना आ गया 50। अब हम जानते हैं और हम जानते हैं क्या जानते हैं कि एक ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 x प्लस वाई प्लस QR क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। x का मान कितना दिया 100 नहीं, x का मान दिया 70, y का मान कितना दिया 50, यह क्या होगा क्यू आर एस इक्वल टू 180। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120 क्यू आर एस इक्वल टू 180। अब लिखेंगे क्या क्यू आर एस इक्वल टू 180, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 180। तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, नोट कर लें यहाँ तक। हाँ बोले, पूछना है किसी को? पूछो क्या? y प्लस 30 डिग्री लिखे तो उसकी तरह ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इसलिए कर दिए एक्स वाई ताकि आपको बार बार पी क्यू आर आर यस, इधर मान लीजिए नाम दे दिए आर यस, यहाँ पर कर देते हम आर यस, यहाँ पर कर देते यू कर देते आर एक्स यू, तो ये सब ज़्यादा तामझाम होता है, इसलिए बस हम आपको छोटा करने के लिए ऐसा कर दिए। क्यू आर एस को फाइंड करना है तो अब क्यों एक्स को भी निकालेंगे फिर वाई को निकालेंगे। देखिए वो डायरेक्ट यहाँ पे हमको लाने के लिए कोई ट्रिक नहीं है कि ऐसे कोई हम कर दें कि आ जाएगा। तो हमने ये एंगल निकाला और ये एंगल निकाला तो ये आ गया। ठीक है, यस सर। हाँ नोट कर। देखिए वो क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पे कह रहा है फिगर दिया गया है, देखिए ध्यान देंगे, और कह रहा है ए बी पैरेलल सी डी के ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री और पी आर डी इक्वल टू, तो फाइंड करना है एक्स और वाई। सबसे पहले लिखेंगे क्या गिवन में क्या लिखेंगे एंगल ए पी क्यू इक्वल टू कितना दिया 50 और एंगल पी आर डी इक्वल टू, हम कहते हैं क्या ये एंगल जो होगा और ये पूरे एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि दो लाइन पैरेलल हैं तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल दोनों बराबर होते हैं। तो पहले हम लिखेंगे, सुनो शांत रहो, पहले लिखेंगे एंगल ए पी आर, समझे ना बाबू, ए पी आर ये पूरा एंगल इक्वल टू क्या होगा एंगल पी आर डी। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए पी आर को हम लिख सकते हैं क्या 50 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 127, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 127, उधर जाएगा माइनस 50 जाएगा, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा वो 12 में से 5 गया 77 हो जाएगा, 7 7 5 12। ठीक है, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 77। उसमें लिखा एक्स की भी वैल्यू निकल जाएगी सर। अब शांत रहे बाबू, शांत रहे। अब सुनेंगे बाबू, हम ये देखें कि सी आर डी स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? सी आर डी इज, तो उसको जेड नाम दे दीजिए वो 127 के बगल में। तो हम कहते बाबू इतना प्लस ये एंगल मतलब 127 प्लस क्या पी आर क्यू। सर हम नाम भी तो दे सकते हैं जेड। हाँ नाम दे सकते हैं, चलो इसका नाम दे दिए यहाँ पे जेड। वैसे भी कर सकते ठीक हैं है, तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जेड का मान 180 माइनस 127, तो कितना हो जाएगा भाऊ? यहाँ पे 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 7 में से 2 गया 5, जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 53 आ गया 53।
अपना जेड का निकाले हैं। अब शांत करो बाबू। अब हम निकालेंगे एक्स का वैल्यू। हम जानते हैं, आप तीनों को जोड़ेंगे। हम जानते हैं बाबू हाँ। कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर तो क्या हो जाएगा सबका सम ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री होगा। हाँ सर। एक्स का मान कितना दिया है पता नहीं, वाई का मान वाई का मान 77 और जेड का वैल्यू 53 इक्वल टू 180 डिग्री। यस सर। ये कितना हो जाएगा 7 3 10 10 और 7 में 130 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 130। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। नोट कर लें, एक्स का मान आ गया 50, वाई का मान 77 आंसर हो ये गया। समझ में आया। ये वाला समझ आया मेरे को एकदम अच्छे से आपका। समझ में आएगा सही कर गायब हो गया। चलो वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 10 लोग हैं। वो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ये जो बी क्यू है और आर एस है दोनों क्या है, मिरर हैं और दोनों क्या है, पैरेलल हैं। यस सर। हमको गिवन क्या दिया है, पी क्यू पैरेलल आर एस दिया, ठीक है। और कह रहा है जो ए है लाइन What are you doing? इस पे बाबू इस पे बी पे आ रही, मिरर पे आ रही है, ठीक है। और बी से फिर से टकरा कर यहाँ पर सी पे और सी से टकरा कर ऐसे चली जा रही है, ठीक है। हमको प्रूव करना है कि ए बी जो लाइन है और सी डी दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में, और हम क्या देंगे बाबू, यहाँ पर रुकिएगा, नहीं मेरे को नहीं डाला था। ए बी बी सी एंड सी डी आर रे, ए बी बी सी सी डी रे हैं, ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्शन कर दें, अगर हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए ये जो बी यहाँ पे मान लीजिएगा यम, ये चले आ जाएगा क्या, अब तो हो ही गया सकता है। आप समझिए ये जो बी यम होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, पी क्यू के, और जो सी एन होगा परपेंडिकुलर किसके होगा, आर एस के। अब हम प्रूफ की बात कर रहे हैं, अब समझिए बाबू, यहाँ पे एंगल 1 बनाइए, यहाँ पे एंगल 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, समझिएगा। आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या पढ़ेंगे, एक प्लेन मिरर है, समझिएगा एक प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है, इस पे जितने एंगल पे एक किरण आ रही होगी, रे आ रही होगी, और टकरा के उतने पर वापस चली जाएगा, मतलब यहाँ पर आई बनेगा तो यहाँ क्या बनेगा, आर। इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, आई इक्वल टू आर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये किस लिए होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। ऐसे ही क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये भी क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब समझेंगे, छोड़ दो। अब देखो बाबू, सुनेंगे इधर है कौन है जी। अब देखो हम कहेंगे कि जो बी एम होगा वो पैरेलल होगा सी एन के, ये जो बी एम होगा ये पैरेलल होगा सी एन के। क्यों होगा समझिएगा, अगर ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, ये पी क्यू जो पैरेलल है आर एस के, और ये इस पर परपेंडिकुलर बना, यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा, मतलब ये दोनों क्या होंगे, ऑलरेडी पैरेलल होंगे। अगर ये दोनों पैरेलल है, समझिएगा बाबू कि कौन दोनों, ये जो बी एम है और सी एन पैरेलल है, तो ये एंगल जो होगा और ये एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। हम कह देंगे एंगल 2 बराबर एंगल 3, क्यों होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्यों होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे कि नहीं होंगे। इसको अगर हम कह दें इक्वेशन 1, इसको हम कह दें इक्वेशन 2, इसको कह दें इक्वेशन हम 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बहुत देखें, चूँकि हम कह दें बहुत देखें इक्वेशन 1, 2 एंड 3,
इक्वेशन 1 2 3 से हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 जो होगा, एंगल 2 जो होगा, और एंगल 3 जो होगा, और एंगल 4 होगा, सब आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? क्यों होंगे? 1 बराबर 2 है और 3 बराबर क्या है? 3 बराबर क्या है? 4 है। तो अगर 2 बराबर, देखिए 2 जितना होगा उतना 3 है, समझिएगा। अगर 2 मान के चलिए 50 है तो 3 भी कितना होगा? 50 होगा। और 3 किसके बराबर है? 4 के, तो भी 50 हो जाएगा। और 2 50 है तो भी क्या 50? मतलब सब आपस में बराबर हो कि नहीं हो गए? हाँ, हो कि नहीं हो गए? अब समझिएगा। नहीं, अब 1 + 2 समझिएगा बाबू, हम ये कर दें। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर ये बोलने की कोशिश क्या कर रहे हैं, बताएं। समझा रहे हैं। अब बाबू समझिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं एंगल 1 + एंगल 2 = एंगल 3 + एंगल 4, ठीक है? सर उसके नीचे मत जाइएगा, हमने कहा बाबू कि यहाँ पर बात सुनिएगा, हमने ये कहा कि ए इसके बराबर हो गया, तो 1 2 3 4 बराबर हो गए कि नहीं हो गए? हम ये कह रहे हैं कि एंगल 1 + 2 को जोड़ दें और 3 + 4 को जोड़ दें, तो देखें ये दोनों क्या होंगे? बराबर आएंगे नहीं? बराबर आएंगे। तो एंगल 1 + 2 बराबर कितना होगा? हाँ, पी देखिए क्या ए है ना, ABC क्या हो जाएगा? एंगल 1 2 + ABC, और 3 + 4 क्या हो जाएगा? BCD। अब सुनो, ये जितना एंगल है उतना ए भी एंगल होगा। हाँ, अगर ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं सो जो AB है वो पैरेलल है किसके? CD के। बस हैं, इसके नीचे तो आ ही नहीं होगा वीडियो में। कहाँ तक आ रहा है? ये भी नहीं दिख रहा है। यहाँ तक आया है, हाँ, नहीं उसके नीचे 4 फुट का। यहाँ तक आ रहा है। बस, बस, बस। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा? BCD। सो अब देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, मतलब जो ये लाइन है और ये लाइन है दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं। तो हम लिख सकते हैं AB पैरेलल क्या हो जाएगा? CD। यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था, ठीक है? तो आज नोट कर लो, प्रूफ करना था। बस यही प्रूव करना था, ठीक है? और ये था आपको। सर नोट कर ले। हाँ लाइट हो गए।